नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज शाहपुरा दौरा, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में की जा रही है कई बीमारियों की जांच, बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विकसित भारत के लिए सभी से भागीदारी निभाने का आह्वान किया। और प्रदेश में तेज सर्दी का दौर, अगले 3-4 दिनों तक कई स्थानों पर शीतलहर जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाहपुरा दौरे पर रहेंगे। श्री शर्मा का शाहपुरा में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वे शाहपुरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से त्रिमूर्ति सर्कल पर अमर शहीद भारत बंधुओं की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण अर्पित करने के पश्चात महाराणा प्रताप स्मारक व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मारक का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री यहां से प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय पहुंचेंगे, जहां नवनिर्मित भवन व कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण पश्चात आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कमलेश शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शाहपुरा। मुख्यमंत्री का भीलवाड़ा के सहाड़ा, पाली के मुंडेरा और पुष्कर जाने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जयपुर के पास दादिया गांव में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस दौरान श्री मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें 7 केंद्र सरकार की और 2 राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने 35,300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल निवेश को बल मिलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के असीमित अवसर मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान के टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने पानी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल संरक्षण समय की जरूरत है और इसके लिए देश के हर नागरिक को इसमें योगदान देना चाहिए। राजस्थान की भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कामों की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 1 साल में ऐतिहासिक काम हुआ है। राज्य भर में आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में बड़ी संख्या में आमजन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। 31 जनवरी तक चलने वाले इन शिविरों के दौरान टीबी, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य बीमारियों की जांच की जा रही है। इस दौरान कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो रही है। केकड़ी में लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। झुंझुनूं में आयोजित शिविर का मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित रहे कार्मिकों को नोटिस जारी किए गए। सवाईमाधोपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिले में आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में दंत रोग, नेत्र रोग सहित अन्य विशेषज्ञ फार्मासिस्ट और नर्सिंग कर्मी निःशुल्क ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच और बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं। इसके अलावा टीबी मरीजों की एक्सरे, निक्षय पोषण योजना में वंचित व्यक्तियों का बैंक अकाउंट प्राप्त कर पोर्टल में अपडेट करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। कल मित्रपुरा, खिरनी, भगवतगढ़, भैरवंडा, खुर्द और कुंडेरा में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। आज बपुई, शिवाड़, मलारना चौड़, बालेर और सूरवाल में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान को वीर भूमि बताते हुए यहां के गौरवमयी इतिहास से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने जयपुर को सर्वाधिक सुनियोजित शहर बताते हुए इसकी स्वच्छता और सुंदरता के लिए सभी को मिलकर कार्य किए जाने पर जोर दिया। श्री बागड़े कल नगर निगम की ओर से आयोजित जयपुर महोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने विकसित भारत के लिए सभी से भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न नगर निगम महापौरों से भी संवाद किया। राज्य में पर्यटन के विभिन्न आयामों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय अब कृषि पर्यटन की तैयारी कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि एग्रो टूरिज्म से पर्यटन भी बढ़ेगा, साथ ही किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों को सहेजते हुए खेती किसानी की जाती है। खेती किसानी और पशुपालन को नजदीक से दिखाने और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की जा रही है, जिसके जरिए किसानों को गांव के लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। इसके लिए संसाधनों को जुटाया जा रहा है। कृषि पर्यटन में खेतों की हरियाली, फलों से लदे बाग, मछलियों के तालाब, मुर्गी फार्म सहित पशुपालन को प्राकृतिक रूप से एक साथ लाया जाएगा। कृषि कॉलेज और अनुसंधान उपकेंद्र के क्षेत्र में कृषि पर्यटन के विकसित हो जाने के बाद गांव के किसान भी रोजगार के लिए इस मॉडल को अपने खेतों में अपना सकेंगे। जल्दी इसके लिए तैयारी पूरी कर पर्यटकों और किसानों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर दिन में भी सर्दी का असर तेज हो गया है। फतेहपुर शेखावाटी में आज भी पारा माइनस में दर्ज हुआ। वहां न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही करौली, सीकर, चूरू, अलवर और माउंट आबू सहित अन्य स्थानों पर शीतलहर का दौर जारी है। सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जालौर में भी सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। श्रीगंगानगर में आज कई खुले स्थानों पर बर्फ की हल्की परत जमी देखी गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। रात के समय सुदूर ग्रामीण इलाकों में खुले में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। वहीं दिन भर धूप खिलने के बावजूद चलती सर्द हवाओं के कारण लोगों को ठंडक का एहसास होता रहता है। अभी तक कोहरा नहीं छाने के कारण किन्नू और गाजर की मिठास भी काफी कम है। इसके अलावा गेहूं की बिजाई पर भी इसका खासा असर पड़ा है। सर्दी के चलते ड्राई फ्रूट और गर्म खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ी है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में चल रही शीतलहर और कहीं कहीं अति शीतलहर का दौर अगले 3-4 दिनों तक जारी रहने की आशंका है। प्रदेश में जारी कड़ाके की सर्दी के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी देखा जा रहा है। सर्दी जुकाम के साथ ही अस्थमा और सांस के रोगियों की तादाद बढ़ गई है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में योग विभाग में सह आचार्य सर्वेश अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि इन दिनों खान पान में बदलाव और सर्दी से बचाव जरूरी है। तुरंत बिस्तर से छोड़ने के बाद हमें एकदम ठंड में नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद वूलन वस्त्र पहनने चाहिए। शरीर में थोड़ी मालिश करनी चाहिए जिससे गर्माहट महसूस होती है। फिर शाम तक आते आते हम ठंड और गर्मी का बार बार जो चेंज करने का है, जैसे आजकल लोग एसी यूज करते हैं तो उसमें कार में गर्माहट रहती है, फिर ठंड में निकलते हैं, तो इन चीजों से हमें थोड़ा बचना चाहिए। इसके बाद खाने की बात करें तो हम भोजन में जैसे गुड़ है, तिली है, गजक है, जो मौसम के हिसाब से चीजें हैं, इनको हमें प्रयोग करना चाहिए। फ्रिज के खाने से बचना चाहिए। बाजार में जैसे ठंडी चीजें हैं, आइसक्रीम वगैरह, आजकल देखिए फैशन में लोग ठंड में भी आइसक्रीम का प्रयोग करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज शाहपुरा दौरा, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में की जा रही है कई बीमारियों की जांच, बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विकसित भारत के लिए सभी से भागीदारी निभाने का आह्वान किया। और प्रदेश में तेज सर्दी का दौर, अगले 3-4 दिनों तक कई स्थानों पर शीतलहर जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।